16 दिसंबर 2021 को प्रोफेसर मनोज कुमार झा आरजेडी पार्टी के राज्यसभा सांसद भारत के गृह मंत्री को एक पत्र लिखते हैं, जिसका विषय यह था कि आगामी जनगणना में वज्जिका और अंगिका के कोड को निर्धारित करें। मैथिली बोलने वाले लोगों का कहना है कि मनोज कुमार झा के इस पत्र का संभवतः यह अर्थ है कि वज्जिका और अंगिका को मैथिली भाषा से अलग स्थापित और मैथिली को कमजोर करना चाहते हैं। लोगों का तर्क यह है कि मैथिली एक भाषा है जिसकी अपनी स्क्रिप्ट, लिटरेचर, हिस्ट्री एक्सेट्रा है, पर अंगिका और वज्जिका सिर्फ बोली है। पर सवाल ये है कि क्या मैथिली भाषा को कमजोर करने के लिए ये कोई पहली कोशिश थी? जवाब आप खुद खोज लीजिएगा, पर कुछ पुराने घटनाक्रमों को जानते हैं जो आपको जवाब खोजने में मदद करेगी। साल 1972 बिहार के मुख्यमंत्री थे केदार पांडे, जिन्होंने मैथिली बोलने वाले जन समुदाय की पुरानी मांग को मानते हुए बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मैथिली विषय को मान्यता दे दी। ठीक 20 साल बाद साल 1992, टू बी मोर स्पेसिफिक 27 फरवरी 1992, जब सरकार थी लालू यादव की, तो उन्होंने मैथिली को बीपीएससी से हटा दिया, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट में मल्टीपल केसेस फाइल हुए। जिसके बाद 1 मार्च 1992 को बीजेपी ने बिहार बंद का आह्वान किया, जिसको एनएसयूआई ने भी सपोर्ट दिया। एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग है। दरअसल इस बंद का असर पूरे बिहार में देखा गया, खासकर मिथिलांचल के क्षेत्र में। इसी बंद के समर्थन और लालू सरकार के विरोध में पटना में एक विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे थे ताराकांत झा। लालू सरकार के फैसले के खिलाफ होने वाले केसेस में इनका भी अहम योगदान था, क्योंकि ये पेशे से एडवोकेट थे। इनकी योगदान की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। लालू सरकार के इस फैसले के पीछे संभवतः मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी, क्योंकि लालू यादव और आरजेडी सरकार के इस फैसले के बाद बीपीएससी में मुस्लिम कैंडिडेट्स का नंबर बढ़ने लगा था, जो बढ़कर 15% तक हो गया था। मैथिली को हटाने से मुस्लिम कैंडिडेट्स को बढ़ावा मिला, क्योंकि ऑप्शनल पेपर के रूप में उर्दू और फारसी के साथ कई और उम्मीदवारों ने क्वालिफाई करना शुरू कर दिया था। 1992 में आरजेडी गवर्नमेंट ने मैथिली को हटाने को लेकर यह तर्क दिया था कि राकेश कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार का जो केस हाईकोर्ट में लंबित है, उसके वजह से मैथिली को बीपीएससी में नहीं रखा जा सकता है। पटना हाईकोर्ट 30 अक्टूबर 2000 विनय कुमार मिश्रा वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार वाले मामले के ऑर्डर में पॉइंट कहती है कि केवल इसलिए कि एक मामला उच्च न्यायालय में लंबित था, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मैथिली भाषा को एक विषय के रूप में वापस ले लेने का राज्य बहाना नहीं दे सकता था। यह राजनीति का एक अभ्यास था। जब आप इस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो कुछ अजीब घटनाक्रम समझ में आएगा, जैसे कि आरजेडी सरकार मानो कसम खाकर बैठी है कि वो मैथिली भाषा को कभी बीपीएससी में शामिल नहीं होने देगी। जैसे कि जब विनय कुमार मिश्रा वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार केस के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पिछले गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी मांगी कि कब मैथिली को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था, तो उस वक्त के एडवोकेट जनरल यानी सरकार के वकील 18 सितंबर 2000 को यह बयान देते हैं कि वह भी पूरे रिकॉर्ड की जांच करके मामले की तह तक जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यह अजीब बात थी कि एडवोकेट जनरल को राज्य का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। फिर 25 सितंबर 2000 को एडवोकेट जनरल ने न्यायालय के समक्ष यह कहा कि रिकॉर्ड खो गया है और उसका पता नहीं चल रहा है। इस आधार पर स्थगन यानी स्टे की मांग की गई और उसे मंजूर कर लिया गया। 25 अक्टूबर 2000 को एक सरकारी वकील ने बयान दिया कि गुम हुए रिकॉर्ड की तलाश की जा रही है। कोर्ट के एक मामले में रिकॉर्ड गायब होने के इस मामले को अब तक या तो कोई हल्के में ले रहा था या सरकार में कोई नहीं चाहता था कि कोर्ट रिकॉर्ड को देखे। लेकिन 20 अक्टूबर 2000 को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में विशेष सचिव द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया और एक औपचारिक बयान दिया गया कि मैथिली भाषा और साहित्य को शामिल करने से संबंधित मामले में राज्य रिकॉर्ड का पता नहीं लगा सका, लेकिन खोज अभी भी जारी है। यह एक बड़ी अजीब व्याख्या थी कि जब मैथिली भाषा और साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में निकालने का सवाल था, तब रिकॉर्ड उपलब्ध था, लेकिन जब मामला न्यायालय में आया तो रिकॉर्ड गायब हो गया। मैथिली भाषा के लिए काम करने वाले लोग इसे सीधे सीधे लालू यादव एवं संगठन का षड्यंत्र के रूप में चिन्हित करते हैं।
जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया भी तो आरजेडी गवर्नमेंट एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई और डिसीजन को चैलेंज कर दिया। लेकिन जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो साल 2007 में उन्होंने एसएलपी को वापस लिया और मैथिली को फिर से बीपीएससी में शामिल किया। लेकिन 2007 से भी पहले 2003 में जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने मैथिली को उसका उचित स्थान दिया और 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैथिली भाषा को सम्मिलित कराया और 22 दिसंबर को लोकसभा से तथा 23 दिसंबर 2003 को राज्यसभा से यह प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद यूपीएससी में मैथिली को लेकर अनुज कुमार झा पहले अधिकारी बने।